हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCA 011 दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना के डाल दिया है और उसमें मैंने 1 का ABCD, 2 का AB और 3 का AB बना के डाल दिया हूँ। और आज हम लोग 4 का A नंबर देखेंगे। ठीक है, ये दिसंबर 2022 का है, लेकिन इससे पहले मैंने जून 2022 का भी सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, MCA 011 का। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसका भी कंप्लीट लिंक दे दूंगा। तो आप दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो को मत देख लीजिएगा, एक ईयर को देखने से आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम चार प्लेलिस्ट आप फॉलो कीजिए, 4 पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अपने एग्जाम से एग्जैक्टली 4 पेपर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का A नंबर, राइट अ C प्रोग्राम टू कॉपी अ गिवन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, कि हम लोग को बोल रहा है कॉपी करने स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में, लेकिन हम लोग को इनबिल्ट फंक्शन जो होता है उसका यूज़ नहीं करना है। ऑल्सो डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रिंग। ठीक है, ये 14 मार्क्स का है, काफ़ी अच्छा मार्क्स का है। तो ये देख लेते हैं, बहुत अच्छा आसान कोड है, मैं आप लोग को देखिए एकदम अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इंक्लूड stdioh, ये हेडर फाइल होता है, ये तो पता ही आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग एक स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए एक ये बना है। ठीक है, हम लोग कोई कॉपी करने बोल रहा है तो ये फंक्शन बना है स्ट्रिंग कॉपी, वॉइड का है। वॉइड मतलब क्या, जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, जिसमें हम लोग को रिटर्न नहीं करना रहता है, उसमें वॉइड होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉपी में हम लोग को रिटर्न थोड़ी कुछ करना है, इसमें तो हम लोग को सिर्फ कॉपी करना है ना, वही फंक्शन बना रहे। तो वही हम लोग किए हैं, कॉन्स्ट यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू लिए, कैरेक्टर कैर का यूज़ किए हैं। यहाँ पे इंट फ्लोट होता है, यहाँ पे कैरेक्टर क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए कैर वैल्यू होता है, कैरेक्टर कैर स्टार सोर्स टू कैर स्टार डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी कि सोर्स रहेगा एक मतलब मान लीजिए 2 स्ट्रिंग है हम लोग के पास, str1 और str2। ठीक है, तो मैंने इसको सोर्स मान दिया, इसको डेस्टिनेशन मार दिया, यानी कि हम लोग को सोर्स वाला को उठा के डेस्टिनेशन में कॉपी करना है ना। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। तो ये देखिए कोड में हम लोग एक सोर्स ले लिए, एक डेस्टिनेशन ले लिए। अब देखिए इंट i इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग i 0 मान लिए एक वेरिएबल। अब एक लूप चलाएंगे वाइल का, वाइल लूप, वाइल सोर्स ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये नल वैल्यू होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में मान के चलते हैं हम लोग का कि स्ट्रिंग का हम लोग का है, स्ट्रिंग है हेलो, ये हम लोग का हेलो है, ये str1 में है, हम लोग को इसको str2 में कॉपी करना है। ठीक है, विदाउट किसी का यूज़ किए हुए इनबिल्ट फंक्शन का। तो वो हम लोग देखते हैं। जब तक सोर्स ऑफ i यानी कि i अभी 0 से शुरू, यानी कि i कहाँ पे है, यहाँ पे है, i h पे है। ठीक है, जब तक ये नल नहीं है, नल क्या होता है पता है, जब स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग बनाते हैं ना, तो लास्ट में ना आप कुछ भी मान लीजिए हेलो लिखेंगे तो लास्ट में उसका एक नल वैल्यू आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि स्ट्रिंग एंड हो चुका है। तो वही होता है, वही यूज़ किए नल वैल्यू। जब तक सोर्स ऑफ i यानी कि ये जो सोर्स है हम लोग का, ये str जो है ये सोर्स है। ठीक है, मान के चलिए ये सोर्स है, सोर्स ही है मान के क्या चलिए। तो इसमें हम i इज इक्वल टू 0 है। तो जब तक सोर्स 0 नहीं है, मतलब नल नहीं है, क्या करो, डेस्टिनेशन ऑफ i में सोर्स ऑफ i को डाल दो, यानी कि डेस्टिनेशन ऑफ i यानी कि 0 में यहाँ पे h डाल दो, सोर्स ऑफ i यानी सोर्स ऑफ i क्या है, h है, तो यहाँ पे h डाल दिए और i को प्लस प्लस कर दो, यानी कि अब i ये h से उठ के i यहाँ पे आ गया e पे। ठीक है, फिर चेक करेगा सोर्स ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर नहीं है, नल नहीं है मतलब कि, तो क्या करो, डेस्टिनेशन ऑफ i में सोर्स ऑफ i को डाल दो, यानी कि ये डेस्टिनेशन ऑफ i यानी कि इसका जो 1 है इसमें सोर्स ऑफ i को डाल दो, यानी कि e को डाल दो, तो e यहाँ पे आ गया। फिर i को प्लस प्लस कर दो, तो i अब l पे आ गया। ठीक है, फिर चेक करेगा सोर्स ऑफ i यानी कि ये जो सोर्स है, अगर ये 0 नहीं है मतलब नल नहीं है, तो अभी ये l है तो l तो नल नहीं है, तो फिर क्या करो, डेस्टिनेशन ऑफ i में सोर्स ऑफ i को डाल दो, यानी कि ये जो l है इसको यहाँ डाल दो, फिर i को प्लस कर दो, फिर l हो जाएगा, फिर यहाँ पे डाला जाएगा, फिर o पे जाएगा, फिर यहाँ डाला जाएगा। ठीक है, और फिर जब o के बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो अब नल वैल्यू है, तो अब i यहाँ पे आ चुका है। फिर जब चेक करेगा सोर्स ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू नल, नहीं सोर्स तो नल के बराबर है, तो यानी कि हम लोग इस लूप में जा नहीं पाएंगे वाइल, तो और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो क्या करेंगे, अब तो हो गया हम लोग का डेस्टिनेशन, देखिए पूरा हेलो और हेलो कॉपी हो चुका है डेस्टिनेशन में हम लोग का। तो क्या करेंगे, लास्ट में डेस्टिनेशन ऑफ i जो अब जो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग नल वैल्यू डाल देंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग एंड किया है ना, मैंने बताया था कि स्ट्रिंग को एंड करना है तो लास्ट में नल वैल्यू होगा, लेकिन अभी तो हम लोग कॉपी किए थे तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे अभी तक नल नहीं था, तो हम लोग लास्ट में इसको भी डाल दिए। ठीक है,
तो इस तरह से ये पूरा वाइल लूप काम किया और ये हम लोग को कॉपी कर लिया स्ट्रिंग को, ये फंक्शन हम लोग का कॉपी कर दिया स्ट्रिंग को एक इससे दूसरे में। ठीक है, देखिए एकदम अच्छे से मैं बताया हूँ, पूरा प्रोसेस बताया हूँ कैसे काम किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंट मेन, अब मेन फंक्शन में आया हूँ। यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, कॉन्स्ट कैरेक्टर स्टार सोर्स, मैंने सोर्स लिख दिया है हेलो वर्ल्ड, ये हम लोग का सोर्स है, ये हम लोग का स्ट्रिंग है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो ये यहीं पे जाएगा और फिर काम करेगा कैसे। यहाँ पे मैंने कैट डेस्टिनेशन भी बना दिया 100 स्ट्रिंग का, यानी कि हम लोग 100 स्ट्रिंग को इसमें डाल सकते हैं, डेस्टिनेशन का साइज़ दे दिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कर दिए, ये जो स्ट्रिंग कॉपी हम लोग देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रिंग कॉपी का हम लोग फंक्शन बनाए थे वहाँ पे ये कॉल कर दिए और सोर्स का वैल्यू और डेस्टिनेशन का वैल्यू डाल दिया। सोर्स का वैल्यू में क्या चल जाएगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड चला जाएगा ये वाला, और डेस्टिनेशन में क्या जाएगा, सिर्फ 100 वर्ड का चला जाएगा। और यहाँ पे ये पूरा स्ट्रिंग अब काम करेगा और इस हेलो वर्ल्ड को सोर्स से डेस्टिनेशन में ला देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ कॉपीड स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये रूट क्या बोलते हैं परसेंटेज एस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कॉपी करना है इसलिए। ठीक है, अगर यहाँ पे वही अगर इंटीजर वैल्यू को होता तो डी का यूज़ करते, और अगर कोई ये ABCD रहेगा तो परसेंटेज एस, यानी कि एस स्ट्रिंग का यूज़ करना है। और हम लोग क्या कॉपीड स्ट्रिंग किस में सेव होगा, डेस्टिनेशन में, है ना, क्योंकि हम लोग का सोर्स में तो मेन था पहला स्ट्रिंग और उसको हम लोग कॉपी किस में किया, डेस्टिनेशन में, तो वही किए कॉपीड स्ट्रिंग एस डेस्टिनेशन में कॉपी होके आ गया होगा, तो वो प्रिंट कर देंगे। और हम लोग का साथ में क्या बोला था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को भी हम लोग को करना है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग i++ कर रहे हैं ना, तो जब हम लोग i++ करेंगे, मान लीजिए जब i को प्लस करेंगे तो यहाँ पे i1 था, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से ना i का भी ये हम लोग का ये भी बता देगा, क्या लेंथ भी बता देगा स्ट्रिंग का कि कितना बड़ा लेंथ था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे i++ किए थे, ये आगे भी बढ़ रहा था और साथ साथ में हम लोग का लेंथ भी काउंट हो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग परसेंटेज डी लेंथ मतलब क्या होता है, इंटीजर वैल्यू आएगा ना 1 2 3 4 5, इसलिए परसेंटेज डी का यूज़ किए और आई को इसमें प्रिंट कर दिए। ठीक है, लास्ट में रिटर्न 0 कर दिए। तो देखिए अब जब आउटपुट आएगा तो कॉपी स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन में, ये हम लोग का सोर्स था हेलो वर्ल्ड गया इसमें, ये पूरा कॉपी करके डेस्टिनेशन में भी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, 13। अब बोलेंगे 13 कैसे भैया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ये 6 7 8 9 10, ये तो 10 ही होना चाहिए, 5 और 5 नहीं, ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग मतलब क्या, सब कुछ। तो देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये जो कॉमा लिए ये भी काउंट होगा 6, और देखिए ये दोनों के बीच में गैप है तो ये 7, फिर 8 9 10 11 12, और ये जो हम लोग यूज़ किए ये 13, इसलिए स्ट्रिंग का लेंथ 13 हुआ। समझे, तो हम लोग जो बीच में अगर ये देंगे स्पेस देंगे तो वो भी काउंट होगा, कॉमा देंगे तो वो भी काउंट होगा, तो इसलिए हम लोग का 13 आया। अगर सिर्फ हेलो रहता तो कितना आता, 5। ठीक है, तो इस तरह से था, देखिए बहुत सिंपल था मैंने, और यही मेन था स्ट्रिंग कॉपी करने का। तो हम लोग कॉपी भी कर लिए और यहाँ से क्या बोलते हैं लेंथ भी फाइंड कर लिए। ये तो मेन था, सिर्फ हम लोग लिख दिए, कैरेक्टर बना दिए, सोर्स बना दिए। आप मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए और लास्ट में वही लेंथ रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था 4 का ए नंबर। आइए अब हम लोग देखेंगे 4 का बी नंबर। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वाला आप देख लीजिए एकदम अच्छे से, और बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा है। आइए देख लेते हैं क्या है। पहला स्विच स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, स्विच क्या होता है स्टेटमेंट, कि हम लोग का डिफरेंट एक्शन, अगर मान लीजिए हम लोग जैसे आप लोग बचपन में वो वाला मोबाइल चलाए होंगे ना, वो पिंक कलर का जो मोबाइल होता था, लड़की वाला बारबी डॉल बना रहता था, उसमें नंबर दिया रहता था 1 2 3 4, तो 1 बजाते थे तो क्या गाना बनता था, चल छैया छैया छैया। 2 बजाते थे तो कुछ और बनता था, है ना। 3 दबाए तो कोई और गाना बनता था, 4 दबाए तो कोई और गाना बजता था। तो वही है, ये स्विच स्टेटमेंट का यूज़ हुआ कि 1 दबाएंगे तो ये गाना बजेगा, 2 दबाएंगे तो दूसरा गाना, 3 दबाएंगे तो तीसरा, और 4 दबाएंगे तो कोई और गाना बजेगा। ठीक है, तो ये था एकदम रियल बेस्ड एग्जाम्पल, और ये इसका डेफिनेशन, द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट एक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, यानी कि हम लोग डिफरेंट एक्शन, 1 दबाए तो चल छैया छैया बजा, 2 दबाए तो क्या उतना याद नहीं है मेरे को, झलक दिखला जा बज गया। ठीक है, तो इस तरह से है। हम लोग को एग्जाम्पल भी देना बोला है, तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल इस तरफ है।
इंक्लूड SDDIOH, ये तो हेडर फाइल है सिंपल। फिर देखिए मेन में गए हम लोग, ये क्या देख रहे हैं, स्विच का एग्जांपल, ठीक है। तो हम लोग एक चॉइस ले लिया है, ठीक है, इंट चॉइस बनाई है एक तो वेरिएबल, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 3, ठीक है, यानी कि हम लोग को 3 नंबर बोल रहे हैं यूज़र को कि एंटर करने के लिए कोई भी नंबर एंटर करो। फिर हम लोग स्कैन अप किए, यानी कि वो वाला नंबर को हम लोग स्कैन कर लिए, मतलब वो नंबर अपडेट कर लिए, तो वो चॉइस में आ गया, ये %d में आ गया वो नंबर जो भी यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, स्विच चॉइस जो भी है, चॉइस के अंदर ये चॉइस है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ पे केस लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे केस 1 ये, और उसके बाद नीचे जो लिखना है उसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो कीजिए, केस 2 में जो करना है वो कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर में हम लोग 2 रहता है, उसके बाद जो भी प्लस माइनस इंटू, तो ये सब कंडीशन ही हुआ ना, तो अलग अलग, तो प्लस दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस दबाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इंटू दबाएंगे तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू अलग अलग आएगा, तो वो भी कुछ भी हो सकता है। तो केस 1 में हम लोग का चॉइस 1 to 3 था, तो केस 1 अगर कोई 1 सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो प्रिंटफ क्या हो जाएगा, यानी कि 1 अगर कोई सेलेक्ट करेगा तो उसको क्या दिखाएगा, लाइक करो। ये मैंने अपने लिए बता दिया, चैनल के लिए बता रहा हूँ, वीडियो के लिए, लाइक करो हो जाएगा, और फिर ब्रेक कर जाएगा। याद रखिएगा, जब केस 1 यानी 1 दबाया तो बस 1 दबाया तो लाइक करो उसको दिखाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि ये स्विच स्टेटमेंट खत्म, ठीक है। ये नहीं कि अब नेक्स्ट भी केस पे चला जाएगा, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ जरूर कीजिएगा, एक केस के बाद ब्रेक। अब ये ऐसा नहीं है ना कि आप मान लीजिए वो जो मोबाइल वाला में गाना बजाते थे तो 1 दबाते थे तो एक साथ 4 गाना बजने लगता था, यानी कि पहला गाना बजा, फिर दूसरा भी बजने लगा, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी, ऐसा नहीं होता था ना, एक गाना बजता था फिर रुक जाता था, फिर आप दूसरा दबाते थे तो दूसरा गाना बजता था। तो इसलिए तो केस 1 किए तो हम लाइक करो बचेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रेक कर जाएंगे, यानी कि ख़त्म ये स्विच स्टेटमेंट। मान लीजिए अब केस 1 नहीं है, यानी कि 1 नहीं दबाया, तो केस 2, तो केस 2 अगर मतलब वो 2 बटन प्रेस करेगा तो क्या बोल रहा है, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, ये मैं अपने चैनल का बात कर रहा हूँ, ये सब करो फटाफट, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करो और फिर ब्रेक कर जाओ अगर केस 2 दबाया। अगर ये 1 भी नहीं दबा, 2 भी नहीं दबा, फिर 3 पे आएगा, ठीक है, तो फिर जैसे ही केस 3 हुआ यानी कि 3 दबाए तो प्रिंटर शेयर भी कर ही दो अब, ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रेक कर जाओ। अब मैंने बोला था कि एंटर नंबर 1 to 3, यानी कि मान लीजिए 1 भी नहीं किया, 2 भी नहीं किया, 3 भी नहीं किया, कोई और ही कर दिया, 4 5 या कुछ भी कर दिया 100, तो एक लास्ट में बनता है स्विच स्टेटमेंट पर डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये केस 1 केस 2 जितना केस लगाना है लगा सकते हो, लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसमें ये रहेगा कि आपने कुछ गलत दबा दिया है या कुछ भी, ठीक है, तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में लिख देंगे इनवैलिड चॉइस, ठीक है। मान लीजिए आप 1 to 10 का कर रहे हो तो आप 10 केस बना सकते हो, आपको जो भी काम करना है वो 10 केस कर सकते हो उसके अंदर, और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट बनेगा, उसके अंदर लिख दोगे इनवैलिड चॉइस या कुछ भी आप गलत नंबर सेलेक्ट कर लिए हो, ठीक है, इनपुट रॉन्ग वगैरह वगैरह, और यहाँ पे भी ब्रेक कर जाओगे, ठीक है, लास्ट में रिटर्न 0 करोगे। तो ये हुआ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, इतना दूर। केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 जितना, या 2 ही केस यूज़ कर सकते हो, लास्ट में डिफ़ॉल्ट का यूज़ करोगे, ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से ये स्विच स्टेटमेंट काम करता है। तो अगर मान लीजिए इसका आउटपुट हम एक एंटर नंबर 1 to 3, तो मैंने 1 को एंटर किया तो क्या मेरे को दिखाएगा, प्रिंटफ लाइक करो दिखाएगा और फिर ख़त्म, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 करता तो क्या दिखाता, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये स्विच स्टेटमेंट। आशा करते हैं समझ में आया, बहुत सिंपल से मैं बताया था, ठीक है। अब देख लेते हैं एल्सिफ। एल्सिफ क्या होता है, इट इज़ यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन sequentially and execute different blocks of code based on the outcome of each condition, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन सिक्वेंटली को चेक करता है, ठीक है, और डिफरेंट ब्लॉक को। एल्सिफ समझ रहे हैं, यानी कि मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ या तो आप मैथ पढ़ो, अगर मैथ नहीं पढ़ना है तो फिर इंग्लिश पढ़ लो, और इंग्लिश भी नहीं पढ़ना है तो फिर आप एक काम करो साइंस पढ़ो, ठीक है। ये मैं आपको 3 ऑप्शन दिया हूँ, आपको पढ़ना है आज के दिन, तो ऐसा मैं बताया, या तो आप मैथ्स पढ़ो, इफ़ अगर मैथ्स पढ़ना है तो मैथ पढ़ो, नहीं अगर मैथ्स नहीं पढ़ना है तो एल्स आप इंग्लिश पढ़ो, एल्सिफ, ठीक है, यहाँ पे यही एल्सिफ इंग्लिश पढ़ लो, या फिर लास्ट में एल्स साइंस पढ़ लो, ठीक है। तो यही हुआ। अब इसका एग्जांपल देखता हूँ, आराम से आप समझ जाओगे। फिर से वही हेडर फाइल, इंट मेन में आए, एक एन लिए, ठीक है, इंट एन, प्रिंट अप किए एंटर अ नंबर, ये एन जो है ना ये नंबर है, ठीक है। तो एंटर अ नंबर, मैंने यूज़र को बोला एंटर अ नंबर, फिर वो जो नंबर दिया मैंने उसको नंबर को अपने में एंटर कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर चेक करेंगे इफ़, देखिए एल्सिफ पहले नहीं आ सकता, पहले इफ़ आएगा उसके बाद एल्सिफ उसके बाद एल्स, ठीक है।
तो पहले मैंने चेक किया इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, अगर n जो है, ये जो नंबर मैंने यूज़र दिया है मेरे को, मान लीजिए यूज़र मेरे को 10 दिया है, तो अगर n इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि 10 इज़ ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट एफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यानी कि अगर इफ़ में आएगा, चेक करेगा कि n ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा और ख़त्म कोड, ठीक है। मान लीजिए कि n 0 नहीं है तो फिर एल्स इफ में आएगा, अब चेक करेगा कि क्या n छोटा है 0 से। मान लीजिए यहाँ पे 10 नहीं था, -6 था, तो फिर चेक करेंगे कि क्या n जो छोटा है 0 से, हाँ छोटा है, तो फिर एल्स इफ में आएगा नेगेटिव नंबर और फिर बंद हो जाएगा। या फिर एल्स यानी कि पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या होगा, नंबर एग्जैक्टली 0 होगा, है ना। तो एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज़ 0 और रिटर्न 0 लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से एल्स इफ का यूज़ हुआ। अब मान लीजिए कि पहले मैंने n जो दिया वो -6 दिया, तो पहले इफ़ में आएगा, चेक करेगा कि क्या n इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या -6 0 से बड़ा है, नहीं है, तो ये इफ़ में जाएगा ही नहीं, ठीक है, इसमें गया ही नहीं। अब वो डायरेक्ट एल्स इफ में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब चेक करेगा एल्स इफ, क्या n जो है वो 0 से छोटा है, यानी -6 जो है वो 0 से छोटा है, हाँ, तो ये जैसे ही 0 से छोटा है तब ये इसके अंदर आएगा, ठीक है, एल्स इफ के अंदर, और फिर हम लोग को नेगेटिव नंबर प्रिंट कर देगा। और नहीं तो मान लीजिए हम n को 0 लेते, तो फिर यहाँ पे चेक करता कि n ग्रेटर देन 0 है, मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है, इसलिए ये n ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा तो नहीं है ना, बराबर है, तो ये इफ़ में नहीं जाएगा, एल्स इफ में आएगा। क्या जो n जो है वो 0 से छोटा है, नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि n मेरा 0 है और 0 से छोटा नहीं है, 0 के बराबर है, तो एल्स इफ में भी नहीं जाएगा। अब इस दोनों में नहीं गया तो फिर एल्स में आएगा और फिर प्रिंट कर देगा द नंबर इज़ 0, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न 0। तो वही है, अगर हम लोग इनपुट में ले लेंगे एंटर ए नंबर, मैंने -6 लिया तो नेगेटिव नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये था एल्स इफ का, और मैंने आपको स्विच का भी बता दिया एकदम अच्छे से, 4 का बी नंबर। आशा करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 का सी नंबर भी क्या बोल रहा है इसमें, राइट अ मैक्रो टू इवेल्युएट fx = 5x³ + 2x + 3, ठीक है। मैक्रो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, एकदम आराम से बन जाएगा। देखिए इंक्लूड SDOH हेडर फाइल डाल दिए, ये है मैक्रो, ठीक है। ये डिफाइन, मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन भी बताया था, उसमें भी मैंने डिफाइन का यूज़ किया था, रोज़ और कॉलम वाला में ना, है याद है ना, जिसमें मैं बोला था डायगोनल वैल्यू को एवरेज निकालना था, है ना, उसमें मैंने डिफाइन का यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी वही है, मैक्रो का यूज़ किया, डिफाइन fx = fx, यानी कि जहाँ पे भी हम लोग fx का यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, ये पूरा यूज़ होगा, ठीक है, ये एक बार में रन कर जाएगा। यानी कि 5x³ था तो 5 × x × x × x + 2 × x + 3, यहाँ पे जो भी आपको दिया रहेगा ना फंक्शन वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे ये दिया था तो मैंने डिफाइन बनाया, fx बनाया और यहाँ पे ये कर दिया। अब क्या होगा, देखिए ये जो fx है ना, इसमें सारा ये कॉल हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए, अब आगे कोड करेंगे, इंट मेन, इसको कॉल किए, इंट x = 2 कर दिए, यानी कि fx में जो x है यहाँ पे 2 कर दिए, और एक रिजल्ट बनाए हम लोग वेरिएबल, उसमें fx को कॉल कर दिए, ठीक है। यानी कि जैसे ही fx को कॉल करेंगे तो इस fx की जगह पे ये पूरा काम करेगा एक बार में, हमको ये बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे मैंने fx कॉल किया, ये सारा एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि अब ये इंटू हो जाएगा 5, x का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इस जगह पे भी 2 हो जाएगा, तो यानी कि अब इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 5x³। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये हो जाएगा x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 का क्यूब + 2 × 2 + 3, यानी कि क्या हो जाएगा 5 × 8, ये 2 का क्यूब 8 होता है, उसके बाद + 2 × 2 4 + 3, यानी कि 8 × 5 = 40 + 4 + 3, यानी कि 47। तो 47 आंसर आएगा ना। तो हम लोग ये भी जब करेंगे तो fx रिजल्ट में जब fx को कॉल करेंगे तो ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ, ये इसका यूज़ किए fd का, यहाँ पे ये %d का यूज़ किए, x का यहाँ पे वैल्यू आएगा और ये %d में रिजल्ट का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखिए कॉमा करके यूज़ किया, ये तो यूज़र के लिए ये प्रिंट होगा, तो fd = %d। तो यहाँ पे देखिए fd यानी कि d का मतलब हम क्या लिए थे, d 2 था तो 2 हो जाएगा, और इक्वल टू रिजल्ट में हम लोग को क्या आया, fx का वैल्यू यानी 47, ये प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि ये इस तरह से आउटपुट आएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आएगा, छोटा सा था एकदम सिंपल सा, मेन यही था, डिफाइन लिख देंगे, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको लिख देंगे आप, और बस रन हो जाएगा कोड। तो आज अभी मैंने इस वीडियो में आप लोग को 4 का ABC बना के डाल दिया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग के पास मान लीजिए वक्त नहीं है, ठीक है,
ये सब लिखने का, आप वीडियो देख रहे हैं पर लिखने का वक्त नहीं है, तो मैं ये सब जितना भी है ना इसका पूरा PDF बना के डाल दिया हूँ। ये वीडियो आप देख लीजिए, इसमें ये पूरा PDF है दिसंबर 2022 का, हैंड रिटन यही सब है जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो आप ये वाला PDF ले लीजिएगा, ठीक है। ये PDF फ्री नहीं है, पेड है। आप इंस्टाग्राम पे आइएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा कि मुझे MCS 011 दिसंबर 2022 का PDF चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है और फिर मैं आपको ये वाला PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं वाला वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।